जितने भी जज बनते हैं, जज न्याय किसके आधार पर करते हैं? पहले का न्याय कैसा था? द्रौपदी के कपड़े उतारने वाले का सर्वनाश हुआ, ये न्याय था। बोलो हाँ। चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे, ये न्याय था। सीता को हाथ लगाने वाले रावण की लंका जला दी जाती थी, सर्वनाश कर दिया जाता था, यह राम का न्याय था। आज कहां न्याय है? बलात्कार होने वाली बेटियों को न्याय नहीं मिलता। अंधा है ना कानून, क्योंकि भारत की पढ़ाई से नहीं बना, भारत की शिक्षा से नहीं चल रहा कुछ। मैं काले के द्वारा बनाई गई विधाएं चल रही हैं इस देश में। मैं तो कहता हूं सारी शिक्षा प्रणाली को पहले खत्म किया जाए पुरानी को, और नया सिलेबस। बच्चों को भगवत गीता पढ़ानी चाहिए स्कूलों में, वेद पढ़ाने चाहिए, पुराणों का सार पढ़ाना चाहिए, उपनिषद पढ़ाना चाहिए, अपना ज्योतिष पढ़ाना चाहिए कि क्या है ग्रहों की दूरियां पृथ्वी से, कितने ग्रह। ये शिक्षा, ज्योतिष केवल कुंडली देखने का नाम नहीं है। ज्योतिष को बदनाम कर लिया कुछ लोगों ने। ज्योतिष का मतलब केवल कुंडली नहीं, ज्योतिष का मतलब कि आप यहां बैठे बैठे ये पता लगाएं कि अगला सूर्य ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा। ये ज्योतिष है, अगला सूर्य ग्रहण। अब सोचिए, हमारे ऋषि मुनि यहीं बैठे बैठे बता देते थे। उनकी गणित देखिए, पंचांग खरीदो तो 5-10 रुपए के पंचांग में लिखा था अगला सूर्य ग्रहण फलानी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर। तब जब सैटेलाइट नहीं थी, जब नासा नहीं था, जब विज्ञान नहीं था, तब हम लोग जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। ये हमारी गणित है, ये है, ये पढ़ाना चाहिए। हम जानते थे कि बृहस्पति का एक चक्कर 12 साल का है, इसलिए हमारे यहां कुंभ 12 साल में एक बार आता है। ये साइंस है, ये विज्ञान है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को गा से गधा पढ़ा रहे हैं, इससे क्या बनेंगे मेरी मां? गा गधे का, गधा पढ़ रहा है कौन गधा। मां मछली का, गा से गणेश सही है, लेकिन गणेश नहीं पढ़ता, गा गणेश का नहीं, गा गधे का। गधा बनना, गणेश किससे बनना? मां मछली का, मां मंदिर का क्यों नहीं? आजकल बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए कि हम बचपन से पढ़ाओ कि आप को नौकरी नहीं कर। आजकल की पढ़ाई क्या बना रही है तुम्हें? नौकर। सारे पढ़े लिखे लड़के खड़े हैं लाइन में, नौकरी चाहिए। आज यहां मैं वैकेंसी निकाल दूं कि मुझे 100 लड़कों की जरूरत है और 25,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। 100 लड़कों को बोलूंगा तो कम से कम 10,000 लड़के भी आ जाएं। हाँ या ना? 25,000 की नौकरी के लिए, और 50,000 की हो तो फिर और पूछो। इस तरह का है। तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें नौकर बना दिया, जबकि हमारे यहां चंद्रगुप्त ने पढ़ाया, चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त को नौकर नहीं सम्राट बनाकर बिठा दिया चाणक्य ने। तुम्हारी पढ़ाई में ना मेरी मां, ये बच्चों की पढ़ाई में 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं पूरा पढ़ाई में। क्यों? क्लियर है? ज्यादा 20 लाख भी खर्च हो जाते होंगे। 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, और 20 लाख खर्च करके 25,000 की नौकरी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। यदि वो 20 लाख रुपए इनके खाते में पहले ही डलवा दिया होता, FD करा दी होती, तो आज इन्हें 25,000 के पीछे तो नहीं भागना पड़ता। पढ़ाई का मतलब मेरी माँ, ना तो पैसा, पढ़ाई करती है नहीं कि मैं नौकर बनूं, पैसे के पीछे भागूं। पहले के लोग पढ़ते क्यों थे? आज मुझे आप लोग ये बताओ कि पढ़ते क्यों थे? पढ़ाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई नौकरी करने के लिए जरूरी है, पढ़ाई पैसा कमाने के लिए जरूरी है,
या पढ़ाई आत्मज्ञान के लिए होती थी। पढ़ाई का अर्थ था आत्मज्ञान। पहले के लोग पढ़ते इसलिए नहीं थे कि मैं पढ़ के पैसा कमाऊंगा, पहले के लोग पढ़ते इसलिए थे कि मैं पढ़कर आत्मज्ञानी बनूंगा, अपने को जानूंगा, संसार के प्रपंच से बचूंगा। और आजकल पढ़ लिख कर वो प्रपंच में ज्यादा उलझता है। पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना था ही नहीं। पढ़ाई का अर्थ था प्रभु को पाना, ज्ञान जरूरी था, ईश्वर को पाने का ज्ञान। पैसे कमाओ अपने ज्ञान से, मेहनत करो, नौकर नहीं। मेरा उद्देश्य है आप मालिक बने। ऐसा पढ़ो, इतना बढ़िया पढ़ो कि पढ़ाई आपको नौकर ना बनाए, मालिक बनाए। सही है। और ये हमारे यहां था। गुलामी के बाद बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ, मानसिकताएं बदल गईं। आज की पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा हावी हो गई बच्चों पर के वो बच्चे पढ़ने लिखने के कारण आत्महत्या करने लग गए। इतना तनाव है बच्चों में, पढ़ाई का लोड, के नंबर ना आने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एग्जाम होने वाले हैं या चल रहे हैं, 10वीं 12वीं। अब ये परिणाम आएगा ना, नंबर कम आएंगे। कुछ बच्चों ने, आपने हर साल सुना, आत्महत्या कर ली। मैया अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उन्हें नंबर लाने का दबाव ना बनाओ। पढ़ाओ, मन लगा के कोचिंग दो, पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, नंबर आएंगे, उनकी मेहनत करें। ये ना तुम दो कि नहीं इतने ही लाना है, नहीं लाया और तुमसे डर के कि मैं माँ को क्या बताऊंगा, और उसने यदि आत्महत्या का कदम उठाया तो क्या करोगी बाद में फिर नंबरों का। सही है। इसलिए बच्चों के लिए नंबर ही सब कुछ नहीं है। क्यों, बात सही है कि गलत है? पढ़े लिखे लोग, ज्यादा नंबर वाले लोग, ठीक है लाओ नंबर, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि कम नंबर वाला कुछ नहीं कर सकता। कम नंबर वाला भी बहुत कर सकता है। हमारे पास नंबर नहीं है, हम कम नंबर लाए, हम फेल हो गए, इसका मतलब ये छोड़ी है कि हम इतिहास नहीं रच सकते। एक और उदाहरण देता हूं। हमारे भारत में एक राज्य है उड़ीसा। एक उड़ीसा में एक सज्जन है आज भी। मैं देखो सारे पढ़े लिखे लोग और जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं उनके लिए, तुम नहीं पढ़े लिखे या पढ़े, दोनों के लिए मेरी बात। पढ़ाई नंबर ही महत्वपूर्ण नहीं होते। मैं सिद्ध कर रहा हूं इस बात से। हमारे भारत में उड़ीसा है। उड़ीसा में एक आदमी है, नाम है हलधर नाग। क्या नाम है? हलधर नाग। अभी उन्हें राष्ट्रपति जी ने एक पुरस्कार दिया, सम्मान दिया देश की ओर से। वो हलधर नाग जानते हो कितना पढ़े हैं? तीसरी तक।